हाउ टू डील अ न्यू क्लाइंट। न्यू मेंबर को हमें कैसे डील करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी किसी क्लाइंट को डील करना है तो किसी ऐसी जगह बैठ के डील करना है जहाँ पे आपकी वॉइस प्रॉपर हो, जहाँ पे शोर ना हो। ठीक है, आपने किसी ऐसी जगह डील करना है। देखिए पीछे शोर आ रहा होता है तो ऐसी अनकंफर्ट जगह पे बैठ के हम डील करते हैं तो कस्टमर को कभी भी ये नहीं लगता कि आप कोई बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आपने बिजनेस प्रोवाइड करना है तो लगना चाहिए कि आप कोई बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी कस्टमर को डील कर रहे हैं। देखिए पुराने वक्तों में ना बहुत मुश्किल होती थी कि लोग कॉल्स पे डील करते थे और मतलब इतना लंबा लग, या फिर कहीं जाकर डील करते थे, उनको मेंबर को समझाते थे। जैसा कि कासिम अली शाह मैंने आपको बताया था कि वो रात के 2 बजे जाके एक मेंबर को डील करके आए थे, उन्हें समझा कर आए थे अपना बिजनेस। तो हमें तो हर चीज़, अब हर अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हमें तो ये चीज़ें मुश्किल ही नहीं लगती, हमने आराम से बैठ के डील करना है और हमारी क्लोजिंग डन हो जानी है। ठीक है जी। तो इस तरह हमने क्या करना है, पहले इस तरह ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे वॉइस क्लियर हो। तो आपको मेरी भी आवाज़ आ रही होगी, कहीं पे आपको कोई शोर आ रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस हो, आपने इस तरह डील करना है। देखिए फिक्स टाइमिंग रख लें कि मैंने इस तरह डील करना है, यहाँ पे बैठ के और इस तरह मैंने प्रॉपर वर्किंग करनी है। अपने घर को, अपने उस प्लेस को एज अ ऑफिस आप कंसिडर करें। आप एक ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे आप डील कर रहे हैं, अपना बिजनेस वहाँ पे चला रहे हैं, वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर वर्किंग करना है। सबसे पहले सपोज कस्टमर को आपने समझाया या फिर आपका स्टेटस देखा या फिर फेसबुक से आपके पास कस्टमर आए तो व्हाट्सएप पे आए। ठीक है, व्हाट्सएप पे आने के बाद उनका पहला सवाल होता है काम क्या करना है, यही बात है ना। इसके अलावा कोई सवाल होता है तो चैट बॉक्स होना है, आप बता सकते हैं। 90% वो पूछते हैं जी बताएं काम क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसने सलाम नहीं किया तो आप उसे सलाम करें, ताकि उसे पता चले आप कोई महज़िब इंसान है। उसने सलाम किया है तो ओके डन है, नहीं किया कस्टमर ने आपको सलाम, सबसे पहले आप सलाम करें। ओके सर, अपना नाम बता के उनसे नाम पूछें, सर आपका गुड नेम। ठीक है, वो आपको जब अपना नाम बताएं तो आपने कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देना है, एक कॉमेंट ज़रूर करना है गुड। ठीक है, उनके नाम पे कॉम्प्लीमेंट कर, देखें जब हमारे नाम पे कोई गुड का कमेंट करा हमें अच्छा लगता है, तो इस तरह आपने कमेंट करना है। उसके बाद सारी डीलिंग आपने उसके नाम लेकर करनी है। ये बात मेरी माइंड में रखें कि जब हमारा कोई नाम लेके हमें डील करता है तो अच्छा लगता है। आपने कस्टमर का नाम यूज़ करना है। सपोज कस्टमर ने आपको बताया मेरा नाम अली है। ठीक है, ओके सर अली, आपने कभी पहले ऑनलाइन बिजनेस किया? आप उनसे ये पूछ लें ताकि आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर उन्होंने बिज़नेस किया होगा तो आपको वो बताएंगे कि मैंने कोई बिज़नेस किया था, उसमें फ्रॉड हुआ या उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, ये बताएंगे। या फिर नहीं किया होगा तो वो पहले क्लियर कर देंगे आपको कि मैंने पहले कभी कोई बिज़नेस नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह यानी आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जो भी है ना, उसको उनके मुताबिक डील करेंगे आप। तो आपने सबसे पहले उन्हें वॉइस करनी है। ये सारी डीलिंग के बाद आपने उन्हें वॉइस करनी है। जब आप मैसेज पे इस तरह डील करते हैं ना, अब कुछ मेंबर्स ने क्या किया हुआ था, जो मैंने डीलिंग सिखाई हुई है उसको मैसेज में लिख रहे थे, इससे रिस्पॉन्स नहीं आएगा, इस तरह मुश्किल हो जाएगी, तो आप वॉइस करें हमें। आप कंफर्ट नहीं है तो आप उस टाइम पे वॉइस कर लीजिएगा जब आपको पता हो कि मैं अब फ्री हूँ, अब मैं वॉइस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपने वॉइस क्या करनी है, ज़रा गौर से सुने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ये भी पूछ सकते हैं। मैं पहले वॉइस ही कर देती हूँ, अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है। ठीक है, ये वॉइस सेंड करने के बाद मैं तकरीबन मोस्टली मैंने माइंड सेट बनाया होता है कि 3 वॉइस क्या करती हूँ, ज़रा मेरी सुन ले पहले डीलिंग। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, ये बोलने के बाद दूसरी वॉइस मेरी होती है, देखिए सर मैं ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करती हूँ जिसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। यानी आपको स्टूडेंट हैं तो 1-2 घंटा पार्ट टाइम कर लीजिएगा, अदरवाइज फुल टाइम इंशाल्लाह दोनों तरह से अच्छी इनकम होगी। देखिए अब एक ना अंदाज़ होता है, आप अगर डील करते हैं बिल्कुल ढीला ढाला यानी नॉर्मल वे में, जैसे एक बोलता है इंसान नॉर्मली, रट्टा लगाने वाला नहीं, तो ये होती है डीलिंग। लेकिन जब आप ये बोलते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है, ये होगा वो होगा, बस टू दी पॉइंट, ये रट्टा आप लगा के जाते हैं, आपको सीनियर ने बताया होता है, साफ पता चलता है कि कहीं से ऑफिशियली बोल रहा है, यानी इसको किसी ने सिखाया है। इस तरह नहीं, मैं खुद से बोलती हूँ, खुद से एडिट भी कर लेती हूँ, खुद से क्या एडिट कर लेती हूँ। फ़र्ज़ करो तीसरी वॉइस में मैं बोल देती हूँ, देखिए सर हमें पता है कुछ भी करने से पहले सीखना पड़ता है, तो अगर आप सीखना चाहें आपको अपने कीमती टाइम से 30 मिनट देने होंगे। 30 मिनट की लाइव क्लास होगी जिसमें आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा कि एक्चुअली बिजनेस है क्या, उसमें करना क्या है और अर्निंग कैसे होगी, ये सारा आपको फ्री सिखाया जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं या टाइम दे सकते हैं तो अभी प्ले स्टोर से जूम ऐप इंस्टॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें ऐप का। अब आप क्या करते हैं, अब मैंने एंड में बोला ऐप का, आप क्या करते हैं स्क्रीनशॉट भेज दें, वो बेचारा परेशान, पता नहीं कैसा स्क्रीनशॉट भेजना है। या फिर समटाइम आप ना नॉर्मल इस तरह डील नहीं करते, आप एडिट में क्या करते हैं, एडिट ये करती हूँ कि देखिए सर हम किसी जॉब के लिए भी जाएँ ना, तीसरी वॉइस समटाइम मैं ये करती हूँ, तो देखिए सर हम जॉब के लिए भी जाएँ ना तो हमें सड़कों पे धक्के खाने पड़ते हैं, फिर भी हमें कंफर्म नहीं होता वो जॉब हमें मिलेगी या नहीं। तो ये ऑनलाइन बिजनेस है, इसको सीखने के लिए आपको 30 मिनट देने होंगे, यानी 30 मिनट की क्लास होगी जिसमें आपको सारा बिजनेस सिखाया जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्लास जूम पे होगी, क्लास अटेंड करने के लिए आप जूम ऐप इंस्टॉल कर लें, तो ऐप इंस्टॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। तो ये थी डीलिंग, इतनी आसान। अब यहाँ तक ये क्लियर है तो डन करें जल्दी से, चैट बॉक्स ऑन है, नहीं क्लियर तो मैं रिपीट कर देती हूँ। बहुत आसान, आपने ये वॉइस उनको फॉरवर्ड कर देनी है। ठीक है, अब फॉरवर्ड का सीन मैं आपको बताती हूँ। जब आप एक वॉइस ना रिकॉर्ड करके रख लेते हैं,
जब आप वॉइस रिकॉर्ड करके रखते हैं उससे होता ये है कि आपकी रिकॉर्डेड साउंड उनके पास जाती है ना वॉइस, तो ये इफेक्ट नहीं रहता, यानी वो बात में ना वो दम नहीं रहता, यानी आप उन्हें लगता है कि ये ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया बस वॉइस, किसी की भी होगी उन्हें यकीन नहीं आता कि आपकी है। तो कभी भी सेव करके नहीं रखनी वॉइसेस आपने करनी। अब देखिए सम टाइम होता है मुश्किल हो जाती है, जैसे 9 बजे 10 बजे आप उन्हें ना सेंड कर पाएँ वॉइस, तो फिर आप यूज़ कर लें, फिर आप अपनी ही रिकॉर्ड की वॉइस यूज़ कर लें, लेकिन कभी भी सीनियर की वॉइस आपने फॉरवर्ड नहीं कर देनी। आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी डन, आपकी वो ज्वाइनिंग कभी भी आपके साथ क्लोज नहीं होगी जब आप किसी की वॉइस फॉरवर्ड करते हैं। तो आपने इस तरह रख लें, लेकिन मुश्किल वक्त के लिए, यानी आपको रात को डील करना पड़ गया। ऐसा मैंने आपको क्लियर बताया कि मैं 11 बजे के बाद या फिर 10 बजे के बाद डीलिंग ही नहीं करती, उन्हें क्लियर बोलती हूँ, यानी पेंडिंग लेकर जाती हूँ, सर आप थोड़ा वेट करें, इट्स ओवर टाइम, इंशाल्लाह आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली। तो उन्हें बोल देती हूँ कि कल मैं आपको गाइड करूँगी, तो वो भी ओके कर देते हैं, क्योंकि जिसने सीखना है वो ओके कर देते हैं, जिसने नहीं सीखना नहीं नहीं बता दें, अभी बता दें, नहीं मैं फ्री हूँ, आप इतने फ्री हैं तो फिर बैठे रहें। तो ये चीज़ होती है कि आपने इस तरह उनको डील करना है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, चैट बॉक्स ऑन है। ओके, यहाँ तक यानी सबको क्लियर है। यहाँ तक देखें डीलिंग मैंने रखी आप लोगों के लिए कि आप डील करना सीख लें, मुश्किल ना हो, तो इसलिए रखिए। यहाँ पे अगर कोई मुश्किल होती है, कोई मेंबर के क्वेश्चन का आंसर नहीं आता आपको, तो वो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले, साथ साथ मैं आप लोगों को वो क्लियर करती जाऊँ, क्योंकि मुझे तो मेरे मुताबिक याद आएंगे ना, मैं तो वही क्वेश्चन माइंड में लाऊंगी जिनका मुझे मुश्किल लगता है आंसर देना। तो अब देखें, अब यहाँ पे होता है कि वो आपसे पूछते हैं इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, या फिर पेमेंट कितनी करनी है। यहाँ पे एक दो मेंबर थे उनको मुश्किल होती है, ज़रा और से सुन लें। यहाँ पे जब पूछते हैं ना डीलिंग के दौरान पेमेंट का, तो उन्हें कहें देखिए सर आप सीख लें, फ्री है, 30 मिनट की क्लास फ्री है, इंशाल्लाह आपके 30 मिनट ज़ाया नहीं जाएंगे, फ्री बिजनेस सीखना है, समझ ले, अच्छा लगा तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो कोई मसला नहीं। तो अब उन्होंने पूछनी है पेमेंट आपसे, तो उन्हें माइंड में अपने रखें, उन्हें कहीं ना कहीं अपने माइंड में ज़रूर रखें। देखो जब आप स्कूल का किसी का स्टैंडर्ड ही नहीं देखते, जब आपने किसी स्कूल का मयार ही नहीं देखा, तो क्या आप उसकी फ़ी पूछते हैं कितनी? नहीं। इसी तरह आपके कस्टमर ने स्टैंडर्ड ही नहीं देखा आपके बिज़नेस का, उसने बिज़नेस ही नहीं देखा, तो आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट है, उसने 100% भाग जाना वहीं से, उसने भाग जाना है। क्यों? क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी, हम चीज़ सीखते समझते नहीं हैं, हम पैसे के पीछे भागते हैं। हम ये नहीं देखते पैसा हलाल है हराम है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस आ रहा है ना पैसा, बस आ रहा है, आता जाए, तो ये चीज़ देखते हैं। तो उन्हें क्लियर करें कि सीखें, समझ लें। जिसने सीखना है ना वो लाज भी आपके इस पॉइंट पे आएगा सीखने के लिए, जिसने नहीं सीखना वो कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, मेंबर पूछते हैं आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया, तो उन्हें बताएं कि मैं ऑफिशियल बिजनेस प्रोवाइडर हूँ, मेरे पास नंबर्स होते हैं, तो मैंने रैंडम आपका नंबर ऐसे यूज़ किया है। इस तरह आप उन्हें वॉइस कर दें, या फिर आपने किसी ग्रुप से लिया है तो फ़ौरन मेंशन कर दें मैंने फ़लाँ ग्रुप से आपका नंबर लिया है, तो मैं बिज़नेस प्रोवाइड करती हूँ, तो उसको क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास नंबर होते हैं उसको ये पता चल जाएगा, ठीक है। आप ये क्लियर कर दिया करें उनको। देखिए एक फालतू इंसान पूछेगा आपसे इस तरह की बातें ना, एक एक्स्ट्रा इंसान है पूछना जिसने कुछ करना ही नहीं है, उसने बस आपसे ऐसी ही बातें पूछनी है, लेकिन आपको डील क्लोज उस इंसान से करनी है जो आपसे बिजनेस करे। अब देखिए मेरे पास ये क्या था, ये लीड्स में से यानी कस्टमर्स में से आया था ना अभी मेंबर जिसने अभी कॉल की है, लेकिन उसने यानी मुझे पता चल गया उसमें तमीज़ नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। मेंबर कह रही है जल्दी से बाकी लोग बताएं वॉइस क्लियर है या फिर इनको नहीं जा रही क्लियर वॉइस। मैम आयशा को क्लियर नहीं जा रही है आवाज़, क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है? जल्दी से बाकी मेंबर बताएं। ओके, आपका फिर नेट इशू होगा, ठीक है। अब डील क्लोज आपने इस तरह करनी है कि डील क्लोज करते वक्त आप लोगों के माइंड में होना चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेंबर ने जो भी सवाल किया मैंने बता देना। अब देखिए यहाँ पे कस्टमर पूछते हैं फ्री बिजनेस है, अगर फ्री है तो मुझे बताएं, अगर बिजनेस फ्री नहीं है तो मुझे ना बताएं, ये मेंबर पूछते हैं। तो यहाँ पे आप उन्हें बताएं कि देखिए जो फ्री में होता है वो बिज़नेस नहीं होता, और जो बिज़नेस होता है वो फ्री में नहीं होता, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट्स उनको क्लियर करने। देखिए लेटर मुझे नहीं लगता मेरी तरफ वॉइस का इशू है, क्योंकि मेरे पास सिग्नल बिल्कुल फुल है, आप भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का कोई नेटवर्क इशू होगा। एनीवे, तो आपने इस तरह डील करना है। अगर आपसे फ्री का बिज़नेस लेते हैं ना, तो उन्हें आप, मैंने बताया था ना जब हम स्टोरी टेलिंग डीलिंग करते हैं ना, स्टोरी टेलिंग करते हैं डीलिंग में, स्टोरी टेलिंग एक इतना स्ट्रॉन्ग वे है डीलिंग का जिससे आपकी क्लोजिंग 100% डन हो जाती है। स्टोरी टेलिंग क्या है मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सेशन डिलीवर किया था, बाकायदा एक सेशन दिया था, यूट्यूब पे होगा, आप लाजमी देख लीजिएगा। स्टोरी टेलिंग यानी आप देखें, आपने अब मेंबर ने कहा कि मुझे फ्री वाला काम बताएं, तो यहाँ पर फ़ौरन स्टोरी बताएं उन्हें कि देखिए सर आपने आप पैदा हुए जब भी पैसे लगे थे, आप मरेंगे अल्लाह ना करे, जब हम एक इंसान ऐसे बोलें, जब एक इंसान
मरता है तब भी पैसे लगते हैं, यानी हमने मरना और पैदा होना भी मुफ्त में नहीं है, तो आप कैसे बिजनेस मांग रहे हैं? या फिर आप ऐसे बोलें कि सर देखें, अभी इसी टाइम आपने एक रेडी लगानी है, बड़ा बिजनेस जुड़ा है, आप कह रहे हैं आप प्रोफेशनल गरीब हैं, आप डिजिटल गरीब हैं, आपके पास कोई पैसा नहीं है, आपके ख़ानदानी पैसा नहीं है आपके पास, यानी ना इतने प्रोफेशनल गरीब बन जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं पैसा है ही नहीं, ऐसे कहने को हो जाते हैं जैसे हमने पैसा कभी देखा ही नहीं है। तो उन्हें कहें देखिए सर पैसा नहीं है इसीलिए तो बिज़नेस करना है। अगर आप कहें कि पैसा बिल्कुल नहीं है मेरे पास, तो आप तो फिर सारी ज़िंदगी यही कहते रहेंगे ना, तो हमें तो अरेंज करना पड़ता है। अब देखिए हमने क्या करते हैं, जब हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं, नर्सरी पीजी जो भी कहना, जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हमारे पास नॉलेज नहीं होता, मैं नहीं पढ़ती, मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो आप पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगा ना। इसी तरह पैसे से पैसा बनाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए आपने दही बनानी है, दूध से आप दही बनाएंगे, इसी तरह पैसे से पैसा बनता है, हर चीज़ का आपने यूज़ करेंगे तो होगा। अब उन्हें कहें आपने सिर्फ एक रेडी लगानी है, बाकी सारी छोड़ें सर, आप मुझे बताएं अभी अभी आपने एक रेडी लगानी हो तो उसके लिए आपके पास 50,000 कम से कम होना चाहिए। 50,000 होंगे तो आज के दौर में आप रेडी लगा सकते हैं, वरना आप रेडी भी नहीं लगा सकते। ऐसा ही है ना, अगर ये हकीकत है तो मुझे बताएं, मैं आपको दे देती हूँ फ्री में बिज़नेस। जो आप कह रहे हैं ना कि बाद में कमा के आपको दे दूँगा या ऐसा जो भी, तो उन्हें ये कहें कि है ऐसा होता है, अगर आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है वो फ्री है तो मैं आपको फ्री में बिज़नेस दे देती हूँ। आपने पैकेज लगाया हुआ है व्हाट्सएप का, क्या वो फ्री लगा है? तो मुझे बताएं, तो फिर बिज़नेस भी फ्री में होगा, बिज़नेस भी फिर फ्री में होगा। अगर नहीं है तो फिर सर मेरी बात पे एग्री करना पड़ेगा कि हर काम को स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ देना पड़ता है। जैसे रेडी लगाने के लिए दे रहे हैं ना, इसी तरह अगर फ्री, बिल्कुल फ्री बिजनेस, यानी भीख मांगना, भीख मांगने के लिए भी कटोरे पे पैसे लगाने पड़ते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि बिज़नेस फ्री में होता है? बिज़नेस तो बिज़नेस होता है, कभी भी फ्री में नहीं होता। तो आप सीख लें, समझ लें, कोई पे नहीं करना आपने, बिल्कुल फ्री है क्लास, अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, ना अच्छा लगे तो आपकी मर्ज़ी। अब होता है कि पेंडिंग मेंबर, अब यहाँ पे मेंबर जाते हैं पेंडिंग में। पेंडिंग मेंबर को कैसे डील करना है, पेंडिंग मेंबर की ब्रॉडकास्ट बनानी होती है। ब्रॉडकास्ट कैसे बनानी है ये मैंने प्रॉपर एक सेशन दिया हुआ है, सेशन के अलावा भी एक वीडियो पड़ी हुई है जिसमें सिर्फ ब्रॉडकास्ट बनाना बताई गई है। यूट्यूब पे जाएं, ब्रॉडकास्ट कैसे बनानी है मेरे चैनल पे जाके देखें, ब्रॉडकास्ट अच्छी सी बनाएं, ब्रॉडकास्ट से मेंबर लाजमी आपके पास आते हैं। ब्रॉडकास्ट में कैसे मैसेज सेंड करना है ये भी मैंने बताया हुआ है। आपकी मेरी ना तकरीबन एक हफ्ते में 2-3 ज्वाइनिंग तो ब्रॉडकास्ट से हो जाती है, यानी वहाँ पे पुराने मेंबर्स तो जब हम डील करते हैं ना तो वहाँ से डन हो जाती है, और 70% ज्वाइनिंग स्टेटस से हो जाती है। स्टेटस हैवी रखें, स्टेटस अच्छा रखें, आप अच्छे से स्टेटस लगाएं, आपकी 70% ज्वाइनिंग स्टेटस से हो जाती है। ये ज़रा करके देखिएगा, आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स मिलेगा। स्टेटस कंसिस्टेंसी से कैसे लगाने हैं, स्टेटस ऐसे लगाने हैं कि फ़र्ज़ करें आपने 3 वाला सेशन लिया, उसका स्टेटस लगाएं। देखें जब आपने कस्टमर को डील किया है ना, आपने 2-3 बातें और इंपॉर्टेंट सुनने वो लाजमी बतानी है। जब आपने डील किया, वॉइस की, जो वॉइस मैंने आपको बताई है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा, फिर भी बार बार सुना करें और उसी तरह फॉलो किया करें। यूट्यूब पे इसलिए देती हूँ कि बार बार सुने और समझें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करती हूँ जिसे आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी, यानी आपको स्टूडेंट हैं तो पार्ट टाइम कर लीजिएगा 1-2 घंटा, वरना फुल टाइम इंशाल्लाह दोनों तरह से अच्छी अर्निंग होगी। ठीक है, ये बोलने के बाद आपने बताएं, देखिए सर हमें पता है कि नेक्स्ट वॉइस करें, देखिए सर हमें पता है कोई भी काम करने से पहले सीखना पड़ता है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको कीमती टाइम से 30 मिनट देने होंगे। 30 मिनट की लाइव क्लास होगी जिसमें आपको सारा बिजनेस सिखाया जाएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं या फिर टाइम दे सकते हैं तो अभी प्ले स्टोर से ज़ूम ऐप इंस्टॉल करके मुझे इस ऐप का स्क्रीनशॉट भेज दें। मेंबर ने फर्स्ट करें स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब आपने जो 3 बजे मेंबर को रेडी करना है ना, या फिर आपके लिए एक और सेशन रखा गया है 7:30 पे, 7:30 पे भी यही सेशन होता है जिसमें आपने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना होता है। उस सेशन में ले जाए या फिर 3 वाले मेंबर, किसी की वॉइस का प्रॉब्लम हो गया, कोई 3 वाले सेशन में लेट हो गया, इन सारे सोल्यूशन का हल रखा गया है। 7:30 पे एक सेशन रखा गया है, ठीक है, आप लोगों के लिए ही है, आसानी के लिए कि डबल टाइम पे आप डील कर सकते हैं। फिर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग रन नहीं करवा सकते, आप सेकंड टाइम कर लें, सेकंड टाइम रन नहीं करवा सकते, बिजी है तो फर्स्ट टाइम कर लें। तो फ़ायदा उठाए ना इस बात का, इस चीज़ का जो प्रोवाइड की गई है। तो आपने उन्हें जब रेडी करना है ना सेशन के लिए, कभी भी न्यू मेंबर सुन लें, कभी भी कस्टमर को ये नहीं कहना एक सेशन हमारा 3 बजे है, एक 7:30 बजे है, आप किस टाइम फ्री हैं। नहीं जी, कभी भी कस्टमर को ये 2 सेशन नहीं बताने। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ना, तो इंसान सोचता है नहीं ये ले लूँगा। फ़र्ज़ करें एक जगह पे जाना है, वो सोचेगा इस टाइम पे भी जा सकता हूँ, इस टाइम पे भी जा सकता हूँ, तो पहले वाले को मिस कर देता हूँ, दूसरे टाइम पे चला जाऊँगा। तो एक होता ये है अनफॉर्चुनेटली कि उसकी दूसरे टाइम वाली क्लास में मिस हो जाती है। तो आपने एक ही टाइम के लिए डील करना है, 3 बजे से पहले डील कर रहे हैं तो 3 वाले सेशन का बताएं,
अगर आप 7 बजे से पहले डील कर रहे हैं तो 7 वाले सेशन का बताएं। और ये नहीं डेली हमारा सेशन होता है तो उसने डिले पड़ जाता है, उसने लेना ही नहीं है आपका सेशन। तो आपने वैल्यू बनानी है सेशन की, फिर देखना आपकी कैसे 100% ज्वाइनिंग डन होती है, कैसे आपके साथ क्लोजिंग होती है जब आप अपने सेशन की वैल्यू बनाएंगे। सेशन की वैल्यू बनाएं, बताएं। अब होता क्या, देखिए मैं अपने मेंबर्स को जब डन करती हूँ ना कि आपने सेशन लेना है, तो पहले ही एक वॉइस करती हूँ कि आपने जब मैं जूम ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे उस पर अकाउंट बनेगा, कैसे वहाँ से हमें आवाज़ आएगी, ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मैंने बताई हुई है। आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है, वो लिंक सेव रख लें। जैसे ही मेंबर को प्रोवाइड करेंगे वो देख लेगा कैसे क्लास अटेंड होगी, कैसे जूम पे अकाउंट वगैरह सब कुछ आपको उनको क्लियर हो जाएगा। जब ये क्लियर हो जाए, एक वॉइस फिर भी बनती है। एक वॉइस जो मैं करती हूँ ना लास्ट में, वो ये करती हूँ, सर आपने पूरे 3 बजे एक्टिव रहना है, 3 बजे से 10 मिनट पहले मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आपने 3 से 10 मिनट पहले बस मुझे मैसेज करना है। और 3:01 पे हॉल फिल हो जाता है। पॉइंट की बात ज़रा गौर से सुने, आपने ये लास्ट में क्लियर करनी है कि 3:01 पे हॉल फिल हो जाता है, आप एक्टिव रहिएगा। फिर होता क्या, अगर उस मेंबर की क्लास मिस हो जाए ना, तो पहले तो मैं स्टेटस जो लगाती हूँ ना 3 बजे की मीटिंग वाला, उनको मेंबर्स को रियलाइज़ हो जाता है, उन्हें ख्याल आ जाता है कि वाकई इनकी कोई क्लास हुई थी। तो नेक्स्ट टाइम वो हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है देखने के लिए कि इनकी जो क्लास हुई थी ना, वो क्यूरियसली हमारी क्लास ना अटेंड करने की ना ख्वाहिश करता है कि वाकई कोई क्लास हुई थी। तो आपने इस तरह उन्हें बताना है, इंपॉर्टेंस बतानी। फिर बाद में मैं कहती हूँ जब उनकी मिस हो जाती है ना क्लास, फिर मैं वॉइस करती हूँ, मैंने आपको कहा था कि 3 बजे एक्टिव रहिएगा, वरना आपकी क्लास मिस हो जाएगी, आप क्लास नहीं अटेंड कर सकेंगे। तो ये थी ऑनलाइन डीलिंग। अब ऑफलाइन, यानी जिस टाइम पे मीटिंग नहीं हो रही, कस्टमर आ गया, आप क्या करें? आपको जान के लाले पड़ जाते हैं, मैम जल्दी से बताएं मुझे क्या रिप्लाई करूं। नहीं जी, पहले ही सीखें, इसीलिए सेशन रखे गए हैं। पहले ही सीख लें ताकि भागे भागे अपलाइन के पास ना जाए, मैम जल्दी से बताएं उसको क्या रिप्लाई करूं। ये सीखने के बजाय ये सीख लें पहले ही क्या सिखा रहे हैं। मुझे पता है जो जो चीज़ें काम आएंगी, मैं बेसिक सिखा रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सिखा रही। तो ये होता है इंपॉर्टेंस पॉइंट बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ना, जो जो सवाल है वो बता रही हूँ। तो इस तरह आपने डील करने, अगर ऑफलाइन हो गया यानी कि मेंबर उस टाइम पे नहीं ले सका, तो आपने ऑफलाइन डीलिंग ना मैं करती हूँ कभी कभी, मतलब आता है उससे अच्छा रिस्पॉन्स, लेकिन बहुत कम करती हूँ। ऑफलाइन कैसे, फ़र्ज़ करें मेंबर लेट हो गया, पहले नहीं होता था ना 7:30 पे सेशन, तो मैं क्या करती थी, उन्हें पहले रियलाइज़ कराती थी, यानी उन्हें रिप्लाई ना करके कह लें या जो भी, उन्हें ख्याल आ जाता था कि वाकई मैंने क्लास मिस कर दी है। तो जब उन्हें हो जाता था कि वाकई मुझे लेनी चाहिए क्लास, फिर मैं उन्हें पूछती थी, देखें आपने क्लास मिस कर दी। जब ज़्यादा वो फोर्स करते थे कि मैम मैंने लेनी है क्लास, तो फिर ऑफलाइन डीलिंग होती है कि देखिए सर मुझे ये बताएं आप किस टाइम फ्री होते हैं। जब उनको एग्जैक्ट टाइम पूछ लें तो उन्हें बताना है कि देखें जो लाइव क्लास हुई थी ना, मैं आपको उसका यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ, तो आप पहले मुझे ये बताएं 30 मिनट फ्री हैं। अगर मेंबर 30 मिनट फ्री है फिर आप उसको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड करें, वरना कभी भी लिंक सेंड ना करें। अपने सेशन की वैल्यू बनाएं, कभी भी आपने ऐसे लिंक सेंड नहीं करना। जब मेंबर कहें जी मैं फ्री हूँ अभी अटेंड करनी है क्लास, तो फिर भेजें उनको लिंक। फिर उसके बाद आप उन्हें कहिए कि क्लास अटेंड करके मुझे लाजमी बताइए कि आपको क्या समझ आई। अगर वो कहीं समझ नहीं आई तो उन्हें पूछे कहाँ से समझ नहीं आई। अगर वो कहीं पूरा समझ नहीं आया तो समझ लें 100% उसने क्लास अटेंड की ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होती है कि आपने समझना होता है। आप जब चिंगम डीलिंग करते हैं ना, इस टेंशन में करते हैं हाय अल्लाह करी ये ज्वाइनिंग मेरे साथ डन हो जाए, नहीं ये गलत है। आपने ज्वाइनिंग डन नहीं करानी, आपने किसी को काबिल बनाना है कि किसी के घर का चूल्हा आपकी वजह से जले। अगर आप कह रहे हैं ना मैम कि क्यों करना है हमें, तो मैं आपको बताऊँ, आपने किसी को इस काबिल बनाना है। अगर आप कहें नहीं ऐसा सीन नहीं है, तो फिर मैं हूँ इस काबिल। तो मुझे जिसने ज्वाइन कराया होगा, तो अगर मैं उसे दुआएं दे सकती हूँ तो आपको भी कल को कोई दे सकता है दुआएं। मेरी ज्वाइनिंग तब तक डन नहीं हुई थी जब तक मेरे माइंड में ये था, मैं सच बताऊँ मेरे पहले 2 दिन ना माइंड में यही घूमता रहा, तीसरे दिन भी यही था थोड़ा बहुत कि ये नहीं ये बंदे फंसाने वाला काम है, मैं नहीं करती। यार मैं तो फंस गई हूँ कि मेरी वजह से कोई और फंस गया तो क्या होगा। जब तक ये रहा ना मेरे माइंड में, तब तक मैं काम नहीं कर सकी थी, मेरी कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी। तब जब मेरे माइंड से ये निकला कि वाकई यार मेरी अर्निंग हुई है तो बाकियों की भी हो जाएगी, फिर मेरी ज्वाइनिंग डन होने लगी। फिर मेरी एक एक दिन में 4 ज्वाइनिंग भी होती रही है, यानी फिर मुझे कोई टेंशन नहीं हुई। और मुझे टेंशन होती थी बड़ी ज्वाइनिंग से, जब बड़ा मेंबर ये कोई आ जाता था ना, ये अलग क्लोजिंग का सेशन रखूँगी उसमें आपको सिखाऊंगी बड़े यानी बड़े इन्वेस्टमेंट से कैसे मेंबर को लाना होता है। अब देखिए जब मेरे साथ कोई बड़ी ज्वाइनिंग होती थी ना, अब मेरे साथ 50,000 से मैं आराम से डन कर लेती हूँ ज्वाइनिंग। मुझे पता है इनको अर्निंग जानी जानी हर हाल में 100% जानी है, लेकिन लेट हो सकती है लेकिन जाएगी 100%, ये है। अब बड़ी ज्वाइनिंग पहले मुश्किल होती थी कि नहीं है इसने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया मेरे साथ तो क्या होगा, अर्निंग ना गई तो इसने तो मेरा सर खाना है, ये होता था मेरे माइंड में। अब नहीं होता, मेरे माइंड में ये चीज़ होती ही नहीं है कि इसने मेरा सर खाना है।
हाँ, अगर आपकी कोई जॉइनिंग पे आपको ये कहे कि मेरी अर्निंग नहीं हो रही, मुझे डॉलर वापस करें, तो आप कंफ्यूज क्यों होते हैं? उसे कहें आपने जब आईडी बनाई है, आपने ख़रीदे हैं ना डॉलर, ख़रीद के उनसे ही तो आईडी बनाई है, तो आप कौन से डॉलर की बात कर रहे हैं? मैंने आपको स्टार्ट में कहा था बेशक बाइनेंस से खरीदें डॉलर, मुझसे ना खरीदें। तो ये क्लियर पॉइंट है। मैं आपको बताऊँ, जब किसी की अर्निंग नहीं होती तो वो मेहनत नहीं कर रहा, वो मेहनत नहीं कर रहा। जब किसी की अर्निंग नहीं हुई, किसी को प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उसने मेहनत नहीं की, सीधी सी बात है। उसे कहे सर मेहनत कर लें, इसमें कौन सी बात है? अभी मेहनत करें, आपको सिला ना मिले तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे ना बताइए तो खुद को ज़रूर बताइएगा कि अल्लाह पाक ने आपसे वादा किया है मेहनत का सिला मैं दूंगा, तो आप कैसे मुझसे गिला कर रहे हैं? मेहनत का सिला तो अल्लाह पाक ने देना है ना, तो आपका बनता ही नहीं है मुझसे गिला करना। मेहनत करें, रिस्पॉन्स ना मिले बताइएगा कि मैम ये रही मेरी मेहनत, दिखाएं, प्रॉपर अपलाइन को चेक करवाएं कि मैंने ये मेहनत की है। अब सीनियर्स क्या करते हैं, एक दिन में 600 लोगों को प्लान दिखाना, 600 हज़ार लोगों को प्लान दिखाएंगे। अब फ़र्ज़ करें मैंने 500 लोगों को प्लान दिखाया एक दिन में, तो क्या 5 लोग भी मेरे साथ नहीं ज्वाइन होंगे? डेफिनेटली होंगे। 500 में से 5 भी आ जाए ना, 500 में से आ गए 5, फिर क्या हुआ? जो 500 में से 5 आए थे, उनसे मेरी 5000 भी अर्निंग हो जाए ना, एक दिन की कम है? आप लोग मुझे बताएं, क्या एक दिन का 5000 कम है? बल्कि इससे ज़्यादा हो जाएगी अगर 5 लोग भी आ जाए। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग पावर। अगर आप लोग ये कहें ना कि बंदे जोड़ने वाला काम है, तो खुदा के बंदों, बंदे जोड़ने वाला काम है, तोड़ने वाला तो नहीं है ना, कोई काटने वाला तो नहीं है, जोड़ने वाला ही है ना। तो इसमें क्या बुराई है? हर जगह बंदे जुड़े हुए हैं। टीचर कभी अकेला काम नहीं करता, स्टूडेंट इकट्ठे मिलकर करते हैं, हर काम में बंदे जुड़े हुए हैं। मजदूर कभी अकेला काम नहीं करता, वहाँ भी बंदे जुड़े हुए हैं, हर जगह बंदे जुड़े हुए हैं। दुकान खोल के बैठ जाए, शॉप बना लें, वहाँ पे भी कस्टमर आएंगे तो अर्निंग होगी, वरना नहीं होगी। ऐसा ही सीन है ना, कस्टमर आए तो अर्निंग होती है। तो यहाँ पे भी यही सीन है, यहाँ पे फिर क्यों माइंड ख़राब करते हैं लोग? तो इस तरह आपने मेहनत से काम करना है, इंशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। बार बार डीलिंग सुन लीजिएगा, तो इस तरह आपने डील करना है। अच्छा, अगर मेंबर कहते हैं कि मैं आयशा पूछती हैं, अगर कोई कहे कि मैं अगर काम कर लूँ तो अगर अर्निंग ना हुई तो, उसे कहें ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप काम करें और अर्निंग ना हो? आप काम करें, मेहनत करें, अर्निंग इंशाल्लाह होगी। काम क्या करना है ये आपको सिखाया जा रहा है डेली, आप ये काम कर लें तो इंशाल्लाह आपकी जॉइनिंग डन हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं हम, ये मैंने पहले आपको बताया था। कस्टमर को बताएं नेटवर्क क्या होता है, एक नेटवर्क क्या होता है, आपको पता होना चाहिए नेटवर्क क्या होता है। तो इस तरह ये चीज़ें आप उन्हें क्लियर करें, कभी भी कंफ्यूज ना हो। आप हक पे हैं तो डटे रहें, गलत है तो स्किप कर दें, ठीक है? तो ये चीज़ है, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। होप सो आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर से मैं रीड आउट कर लेती हूँ। चलिए, देखिए मैं हमेशा कह रही हूँ स्टेटस पे रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छी बात है। मुझे भी स्टेटस से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। अभी कल के और आज के भी 3 मेंबर्स ने मुझे स्टेटस पे बोला हुआ है मुझे भी काम बताएं। हालांकि मैंने बता चुकी थी पहले काम, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया था, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया था। अभी कह रहे हैं, एक कह रही है कि मैंने करना है, बाकी 2 पूछ रहे हैं काम बताएं। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पर हम सेशन को क्लोज़ करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, आप सबकी मेहनतों को कबूल करें।